बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुक एंड ईट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है आलू गोभी। अमूमन घरों में बहुत कॉमन सी सब्ज़ी है। इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या है। 1.5 किलो गोभी हम लोगों ने ली है, उसके फूल मैंने अलहदा कर लिए हैं। और जो गोभी का नरम हिस्सा सख्त हिस्सा होता है उसमें से नरम हिस्सा पार्ट जो है वो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अमूमन लोग जो हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकती। आलू जो है वो हमारे आधा किलो हैं। इसके लिए कुकिंग ऑयल, 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, हस्बे जायका नमक लेंगे, ज़ीरा लेंगे, गार्निश के लिए धनिया लेंगे, मिर्च, इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च वगैरह जो है ये तीनों चीज़ें मिक्स जो हैं ये हमारी हैं 2 चम्मच, सब्ज़ मिर्च और गार्निश के लिए अदरक। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाला है। सबसे पहले फ्लेम को तेज़ कर दें। अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज से पहले जो है ज़ीरा मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा, तो इसे थोड़ा सा भूनूंगी। जैसे ऑयल गर्म होता है इसमें साथ ही हम प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम थोड़ा भूनते हैं। बहुत हमें इसे नहीं करना, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा ये प्याज से कच्चापन खत्म होता है तो हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है। प्याज हम भून रहे हैं, थोड़ा है ये हो। इसमें अब हम लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दें। अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। प्याज भुनने के करीब है। प्याज और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा इसका और कलर चेंज होता है तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों के डालने के साथ ही जो है जो हमारा मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर जो है ये डाल देंगे इसमें, और इसे भूनना है अच्छे से। तो मैं इसके साथ ही ये भूनता भी रहेगा, और इसके साथ ही ये जो हमारा गोभी का नरम वाला हिस्सा है और आलू थोड़ा सा इसे मैं भून लूँ। इसके बाद फिर मैं ये बीच में ऐड कर दूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि गोभी के साथ जो है वो गोभी कम टाइम में गल जाती है।
इसमें हमने पानी नहीं लगाना, क्योंकि मसाला भूनने के लिए थोड़ा सा मुझे पानी लगाना मुझे दरकार होगा। थोड़ा सा मैं पानी लगा डालती हूँ इसमें। तो दिए इसमें इसके साथ ही मेरी 3-4 ये सब्ज मिर्च हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये गोभी का जो पार्ट का ये प्लस आलू में इसमें डाल दूँगी। आंच जो है वो मैं हल्की कर दूँगी। ये हल्की आंच में अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लें, फिर हल्की आंच में इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। फिर गोभी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। नीचे से अच्छी तरह से कर लें ताकि मसाला पूरे आलू और गोभी का में लग जाए। अब मैं आंच हल्की कर दी है और साथ ही इसको मैं ढक के रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर हम इस 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें अपने ही पानी में ये गल रही है। अब इसमें हम गोभी ऐड कर देंगे ताकि गोभी को भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये अपने पानी में खुद ही गल जाएगी। इसमें 2-3 चुटकी जो है अजवाइन की भी शामिल कर लें, क्योंकि गोभी बादी होती है तो अजवाइन इसलिए शामिल की है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसे हल्की आंच पर ही जैसे ताकि मसाला जो है पूरी तरह से शामिल हो जाए। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसे दोबारा से ढक दें। 10 मिनट बाद इसे हम देखेंगे और 10 मिनट बाद ही हमारी तैयार हो जाएगी। जी व्यूअर्स, चेक करते हैं हमारी गोभी कहाँ पहुँची। बिल्कुल पकने पर तैयार है, लेकिन हल्का हल्का इसमें पानी है, इसके लिए थोड़ी सी इसकी आंच तेज़ कर देते हैं ताकि इसके अंदर जो पानी है ये ख़त्म हो जाए। 1-2 मिनट से पकाते हैं। आंच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है। गोभी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। 1 मिनट इसे पकाने के बाद इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने डिश आउट कर ली है। इसे अब गार्निश करते हैं। हरी मिर्च इस पर डाल दें, थोड़ी सी, थोड़ा सा अदरक डाल दें और सब्ज़ धनिया। अगर आपको हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।